अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जनाब? अल्लाह आपको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। तो ये देखिए, मेरा बेबी जो है वो सो रहा है बहुत ही मज़े से, और शाम के बज गए हैं 6 और मैं जो है वो चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो चुकी हूँ। सारिम साहब अभी तक नहीं उठे सो के, और सिबल जो है वो बाहर अपने बाबा के साथ है, क्योंकि जो है वो पपाया सीड लगाया जा रहा है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। तो दोपहर से ही जो है वो बाहर है। तो जनाब, बात करते हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो है वो 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से अबव बेबी, जैसे कि माशाल्लाह से मेरा बेटा है अभी 12 सितंबर को ये हो जाएगा 2.5 ईयर का, तो इतने बच्चे के खाने का शेड्यूल या फिर उसके लिए आप क्या स्पेशल ग़िज़ाएँ जो है वो उसे देती हैं, या बेबी फूड मतलब अबव 2 ईयर्स आप जो है वो शेयर करें। तो मैंने सोचा, अभी मैं लेटी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो आपसे थोड़ी गपशप लगा ली जाए, और जो है वो बातचीत भी हो जाए इस टॉपिक पे। तो मुझे सॉरी नाम नहीं याद जिनका साइम साइम था, शायद साइम की आईडी से था मैसेज, साइम शाह की। उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि प्लीज़ आप शेयर करें ना। तो डियर, जैसे कि मेरा बेटा माशाल्लाह से 2.5 साल का हो ही गया है, समझ लें कुछ दिन रह गए हैं। तो आप बिलीव करें कि 1 ईयर्स तक मैंने इसे स्पेशल फ़ूड दिया है, कि स्पेशल फ़ूड इस तरह से कि इसको प्यूरी बना के, खिचड़ी खिचड़ी इसने नहीं खाई शौक़ से। मेरे दोनों बच्चों ने नहीं, खिचड़ी को नहीं लाइक करते। हाँ, अगर चटपटी मैं उन्हें बना के दूँ बीच में चिकन ऐड करके, तो फिर ये लोग खा लेते हैं। अदरवाइज़ एक सिंपली जो खिचड़ी होती है ना बच्चों के लिए जो बनती है, तो वो ये लोग नहीं खाते। बाकी इसको माशाल्लाह से 6 मंथ के बाद से इसने सूजी की खीर माशाल्लाह बहुत खाई है। सारिम ने ना, सिबल बहुत नखरे करती थी, कुछ नहीं लेती थी, और वो शुरू से ही वीक रही है, कमज़ोर थी। वो जब छोटी थी तब भी वो दुबली पतली सी थी, और अब भी दुबली पतली है, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप परेशान नहीं होइएगा कि ये जो है वो दूसरे बच्चों की तरह मोटी ताज़ी नहीं है, माशाल्लाह से एक्टिव है। तो हर बच्चे का वेट जो है वो डिफरेंट होता है हर बच्चे से ना। मुझे इस बारे में भी काफ़ी अच्छा, मैं बीच में बात को फिर इधर से उधर हो जाए। आज बात हम बच्चों की रूटीन पे करेंगे, बच्चों के फूड पे करेंगे, और बेबी मिल्क पे भी करेंगे कि उसके बारे में भी मुझे बहुत सारे सवाल थे। तो पहले फूड को क्लियर कर लें, फिर मिल्क पे आते हैं, ठीक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मदर हूँ, 2 बच्चों की अम्मा हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका फर्स्ट बेबी होता है ना, तो तब आप बहुत एक्साइटेड होते हो। जैसे कि अब मेरी सिस्टर है, तो वो मिराल के लिए लाइफ कैप्चर्ड व्लॉग बहुत, उसके लिए बेबी फूड बना रही होती है, उसको खिलाती भी। अच्छी बात है, होना चाहिए, सुपर मॉम बनना चाहिए आपको। तो मेरी भी जब सिबल थी फर्स्ट मेरी बेबी, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड होती थी, और मैं उसके लिए टाइम निकाल के अलग से जो है वो उसके लिए बना रही होती थी। लेकिन मज़े की बात ये कि सिबल खाती ही नहीं थी कुछ भी। उसको प्यूरी दे दूँ, मतलब वो थोड़ा सा खा के वो फ़ौरन जो है वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मतलब वो ट्रैक पे आती ही नहीं थी कि मैं कुछ खाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल से सिबल को मैंने जो है वो पाला है, उसे बड़ा किया है। कभी क्या कभी क्या। तो सारे माशाल्लाह इस सिलसिले में कि ये खा लेता है, तो इसको तो मैं देती थी। मतलब 1 ईयर तक मैंने इसके लिए स्पेशल बनाया। जैसे सूजी की खीर की शौक़ से खाता था, साबूदाना इसने नहीं खाया, तो कस्टर्ड जैसे वो खा लेता था। वो नहीं देना चाहिए बच्चों को ज़्यादा स्वीट, लेकिन ये था कि जैसे हमारे घर में बना है तो वो भी ये खा लेता था। तो इस तरह से मैं इसको आलू मैश करके दे दिया, बनाना इसने शौक़ से खा लिया, एप्पल प्यूरी इसने शौक़ से खाई है, वो इसको बना के दे दी। तो इस तरह बेबी फूड जो है ना, तो वो अच्छा, मैं तो इसको मतलब चिकन और मटन भी जो है वो मैं इसको आफ्टर 8 मंथ्स के बाद मैंने स्टार्ट करवा दिया था। एग, जैसे आजकल जो है वो मौसम चेंज हो गया, तो बच्चों को बॉयल एग ज़रूर दें। बहुत हार्डली बॉयल नहीं, वो बच्चे नहीं खाते, और बहुत रनी भी नहीं। और नॉर्मल बॉयल जो होता है ना, एक एग्जैक्ट बॉयल जो होता है, वो आप बच्चे को दें, हल्का सा नमक उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, तो वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये तो अब तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह से 1 साल के बाद फिर तो जो हम लोगों ने खाया है वही इसने खाया है। मैंने इसके लिए कोई स्पेशल फूड नहीं बनाया। मैं वही बता रही थी ना कि पहले बच्चे की दफ़ा माएँ बहुत एक्साइटेड होती हैं, बच्चे 2-2 3-3 साल के भी हो जाएं तो माँ इनके लिए अलग से बना रही होती हैं। लेकिन जब आपका सेकंड
बच्चा आ जाता है तो फिर अब आपको अपने हस्बैंड को भी देखना है, जो सबसे बड़ा बच्चा है, उसके घर वालों को भी देखना है, आपने ख़ुद को भी देखना है, आपने अपने बड़े बच्चे को भी देखना है, और फिर जो न्यू बॉर्न है उसको भी देखना है। तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और फिर आपका एक्साइटमेंट लेवल भी जो है ना वो कम हो जाता है। तो फिर तो आप मतलब जो बन गया वो खिला दिया। तो ये कि फ़्रेश फूड दें बच्चे को हमेशा, और सॉफ्ट, अगर सॉलिड दे रहे हैं तो सॉफ्ट चीज़ें दें। ये नहीं कि हार्डली आप जो है वो जैसे चस्के हम लोग लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं दें बच्चों को। तो जो है वो इस टाइप। तो अब तो माशाल्लाह से सारे हम लोग जो खाना खाते हैं वही खाना खाता है। रोटी इसको देती हूँ मैं, सालन जो हमारा होता है, क्योंकि हम लोग तेज़ तो वैसे नहीं मसाला जात खाते, सिंपल सा हम लोग का खाना होता है, नमक भी कम होता है और मिर्ची तो बिल्कुल ही कम होती है। तो वही जो हमारा बड़ों के लिए खाना होता है वही हमारे बच्चे भी खाते हैं। हम लोग बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ही बड़ों का खाना बनाते हैं। जैसे राइस भी मैं बनाऊँ तो मैं बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाती, बिल्कुल लाइट से राइस होते हैं हम लोग के ना। मासी को दूँ तो वो कहती है इतने फीके चावल खाते हो तुम लोग। तो भाई मैं कहती हूँ भाई मेरे बच्चों ने भी तो खाना है ना, अब मैं बच्चों के लिए अलग बनाऊँ क्या। तो माशाल्लाह से हम सबको ही आदत है लाइट खाना खाने की और कम स्पाइस, ज़्यादा स्पाइसी नहीं। मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी हम लोग जो है वो कम स्पाइस के साथ ही खाना खाते हैं। और असल चीज़ यही है, आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने भी नहीं चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल नहीं खा सकते, कहीं बाहर गए हुए हों, जैसे देग का सालन चावल हम लोग नहीं खा सकते, फ़ौरन हम लोगों का तो मुंह जो है ना वो जलना शुरू हो जाता है। तो लाइट खाना खाते हैं तो वही बच्चों को भी साथ में खिला देते हैं। बॉयल एग देती हूँ इसको, अंडा वैसे भी, अंडा तो आपने लाजमी बच्चे को देना है, भले 2 खिला दें कोई इशू नहीं है। फ़िश बहुत अच्छी है, फ़िश सारिम को 1 ईयर के बाद से मैंने फ़िश देना स्टार्ट कर दी थी, और ये बहुत शौकीन है फ़िश का माशाल्लाह से। सिबल भी फ़िश शौक से खाती है। तो फ़िश को जैसे हम लोग फ्राई करते हैं घर पे नॉर्मल, तो वैसे आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं। सारिम बहुत शौक से खाता है, फ़िश इसको देती हूँ मैं। और आजकल ये चिकन और मटन वगैरह जो है ये नहीं ले रहा, पता नहीं क्या इसको है, इसने छोड़ दिया है ना। पहले ये होता था कि ये थोड़ा मतलब कहीं से आया हुआ स्पाइसी खाना भी ये खा लेता था, तो हम लोग होते थे कि देखो ये खा लेता है, हम लोग नहीं खा सकते। लेकिन अब तो इसने हमारा जो सालन होता है ना घर का, तो वो भी ये अवॉइड कर रहा था कि मुझे दही के साथ दे दो। दही माशाल्लाह शौक से खाता है, दही ज़रूर दें आप बच्चों को, लेकिन घर का बना हुआ ना। 3 से 4 घंटे जो हम जिसको रखते हैं बना के, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं आपने देना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ इस टाइप का हो सकता है। बनाना दें, एप्पल दें। अब तो जैसे बड़ा हो गया तो मैं इसको चंक्स काट के ना, उसको पील ऑफ करके छिलका उतार के मैं इसको जो है वो इसके मतलब प्लेट में, बाउल में इसको रख के दे देती हूँ। एप्पल बनाना कट करके। ग्रेप्स ये शौक से नहीं खाता, सिबल शुरू से ग्रेप्स बहुत शौक से खाती है। तो जो भी आपके घर में मौसम का फ्रूट आ रहा है वो आप बच्चे को कट करके छोटे छोटे पीसेस में कलरफुल सा बाउल ले लें, वो बच्चे के आगे रख दें, तो बच्चा शौक से खेल खेल में जो है वो खा लेता है फ्रूट ना। तो फ्रूट एज अ स्नैक आप इसको बच्चे को ज़रूर दें 11-12 बजे ना। दूध दें, दूध तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, सेहत के लिए, नशोनुमा के लिए। आप भले उसको फ्रेश मिल्क दें बच्चे को, भले आप जो है वो डब्बे का दूध दें। तो 1 ईयर तक तो आप कोशिश करें, मतलब आपने कोशिश ये करें कि मदर फीड देना। 2 ईयर्स तक तो आप, मैंने सारिम को माशाल्लाह से मदर फीड ही करवाया है। 2 ईयर्स के बाद मैंने अब इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले मैंने इसको बफेलो मिल्क करवाया था, इसको सूट नहीं किया ना, फ्रेश हम लोगों का जो दूध आता है। फिर मैंने इसको BF3 मोरिना का जो है ना वो फिर मैंने इसको पिलाया है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो कम करती आ रही हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने छोड़ दिया है कि आप फ्रेश दे रही हैं। जनाब मैं 2 टाइम्स इसको फ्रेश मिल्क देती हूँ जो हम लोग का आता है, और 1 टाइम मैं इसको BF मोरिना का देती हूँ। वो भी अब मैं ग्रेजुअली कम कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना। पहले मैं इसको 3 टाइम्स देती थी, फिर 2 पे लाई, अब मैंने 1 कर दी, क्योंकि फिर उसका चस्का लग गया इसको, तो फिर ये दूसरा दूध नहीं पिएगा। उसमें खुशबू होती है, उसका अरोमा इतना मज़े का होता है कि बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश मिल्क प्रॉपर बॉयल करके और फ्रेश हो वो आप बच्चे को दें आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आपका बच्चा नहीं ले रहा, तो जैसे एक थी, उन्होंने पूछा कि मैं दूध के अंदर क्या डाल दूँ ये। नहीं जनाब, दूध के अंदर आपने नहीं डालना, पानी में मिला के देना। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं कोई सा भी, हाँ एज अ टेस्ट के लिए आप 1 स्पून ऐड कर दें दूध में, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। ये कि जैसे सिबल थी, इसका छुड़वाया था जब हमने इसको हम फ्रेश मिल्क पिलाए थे, तो इसे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि इसने बचपन से ही इसने BF पिया था।
तो फिर मैं 1 स्पून BF का जो है ना इसे फ्रेश मिल्क में ऐड करके दे देती थी, तो ये फिर वही समझ के ना कि ये शायद डब्बे का है तो वो पी लेती थी। तो अब तो माशाल्लाह से फ्रेश मिल्क पे आ गई है। हल्की सी चीनी डाल के आप जो है वो दे दें तो कोई इशू नहीं। हनी डाल दें, अगर आपका बच्चा हनी शौक से ले रहा है तो चीनी की बजाय आप हनी उसमें ऐड कर दें। तो कुछ वैसे डॉक्टर कहते हैं कि चीनी नमक बच्चे के लिए बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन बच्चे की किडनी बहुत छोटे से होते हैं और वो मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं कर पाते नमक और चीनी को उसकी फ़िल्ट्रेशन, तो कम बच्चों को दें और बच्चे। लेकिन इन टेस्ट के लिए ना आजकल के बच्चों का भी तो आपको पता है, बिल्कुल फीका दूध देंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं पियेंगे, उन्हें टेस्ट चाहिए होता है। बच्चा एक फूड पे क्यों स्किप करता है, उसे स्किप कर देता है, वो खाता है 2-4 दिन फिर वो कहता है कि मुझे नहीं खाना, वो टेस्ट चाहता है कि इसमें टेस्ट आए। तो आप लोग मतलब बच्चों को डिफरेंट मतलब एक ही खाना नहीं दें, 2-4 दिन एक चीज़ दे दी, फिर 2-4 दिन आप चेंज करके दे दें, तो फिर आपका बच्चा जो है वो शौक से खाएगा। और मतलब टेस्टी होना चाहिए, स्पाइसी भले ना हो लेकिन टेस्टी ज़रूर हो। जैसे जो लोग जिनके बच्चे खिचड़ी शौक से खा लेते हैं तो वो खिचड़ी में कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर दें, इस टाइप सब्जियां ऐड कर दें। जैसे सर्दियों में भी गाजर आ रही है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बच्चे जो है वो शौक से खा लेते हैं। तो बाकी 2 साल के बाद तो कोई इशू नहीं होता कि आप परेशान हों कि बच्चों का कोई स्पेशल फूड बनाएं और उसको दें। आप कोशिश करें कि जो आपके घर में बन रहा है आप वही दें। फिर वही कहूँगी कि स्पाइसी ना दें, मतलब नॉर्मल खाना जो होता है वो आप उसको फ्रेश खाना दें बच्चे को ऑलवेज़। तो इतनी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में आके। और कुछ तो मैंने कल कमेंट पढ़ रही थी, किसी साहब ने लिखा हुआ था कि आप मैडम बोलती बहुत हैं। तो जनाब मैं सामने नहीं आती, मेरी आवाज़ ही तो है जो आप तक पहुंचती है। अगर मैं बोलूं भी ना तो फिर मैं वीडियो में क्या दिखाऊं, मैं साइलेंट पे होके वीडियो बनाऊं, तो बोलना पड़ता है जनाब। तो माज़रत अगर आप लोगों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता तो। खैर चलती हूँ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।